हनुमान जी के नाम से समस्त भूत प्रेत डरते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के समक्ष कोई भी भूत पिशाच नहीं आता है। क्या आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी का वो कौन सा स्वरूप है जिससे भूत प्रेत पिशाच बहुत ही भय खाते हैं? वैसे तो हनुमान जी के नाम से ही भय खाते हैं, लेकिन हनुमान जी का एक स्वरूप है जिससे कि खास तौर से भूत पिशाच विशेष भय खाते हैं। आदेश जय श्री महाकाल। हनुमान जी के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी की आराधना करने से कोई भी भूत प्रेत बाधा व्यक्ति को नहीं होती है, कोई भी समस्या नहीं होती है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से तंत्र बाधा से भी व्यक्ति सुरक्षित रहता है और बहुत सारे लाभ होते हैं हनुमान जी की आराधना करने से। लेकिन क्या आप हनुमान जी के उस स्वरूप को जानते हैं जिस स्वरूप से भूत पिशाच डाकनी साकनी या कोई भी ऐसी शक्ति जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहती है नुकसान नहीं पहुंचाती है, और भूत पिशाच ये सभी भय खाते हैं हनुमान जी के उस स्वरूप से। हनुमान जी का वो स्वरूप है प्रेतराज सरकार। इस स्वरूप का उल्लेख कहीं पर भी वर्णित नहीं है, क्योंकि ये कुछ गुप्त जानकारी है जो कि मानस शक्तियों के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती हैं। हनुमान जी का प्रेतराज स्वरूप जो है, यह जो स्वरूप है, इसमें हनुमान जी के दाहिने हाथ में गदा नहीं है बल्कि पास है। वो पास जिस पास में वो समस्त भूत प्रेत और जितनी भी ऐसी शक्तियां हैं जो किसी मनुष्य को परेशान करती हैं, वो उस पास में बांधकर उन्हें मुक्त कर देते हैं, व्यक्ति की समस्त समस्याओं से उसे निजात दिला देते हैं। हनुमान जी का ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप है प्रेतराज सरकार स्वरूप, और इनका जो रूप है वो काले वर्ण का रूप है। यानी इस स्वरूप में हनुमान जी का जो वर्ण है वो काला वर्ण है, अर्थात काले रंग के हनुमान जी हैं ये, और ये बहुत ही उग्र और बहुत ही प्रचंड है। समस्त तंत्र बाधा का नाश करने वाले, समस्त दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाले। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी तंत्र प्रयोग करता है जो कि प्रेतराज सरकार की आराधना करता है, तो वो तंत्र प्रयोग पलटवार हो जाता है उसी तांत्रिक के ऊपर या उसी व्यक्ति के ऊपर। प्रेतराज क्यों कहा जाता है हनुमान जी के स्वरूप को? काले वर्ण हनुमान जी प्रेतराज क्यों हैं? प्रेतराज वो इसलिए हैं क्योंकि समस्त प्रेत भूत पिशाच सभी उनसे डरते हैं, वो सभी के स्वामी हैं, सभी उनकी आराधना करते हैं, सभी उनसे भय खाते हैं, इसलिए प्रेतराज कहा जाता है। हनुमान जी का ये जो गुप्त स्वरूप है, इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि हनुमान जी का एक मंदिर राजस्थान में जयपुर में बताया जाता है, जिसमें कि हनुमान जी काले रंग के विराजित हैं, यानी विराजमान हैं। वहाँ पर काले वर्ण के हनुमान जी विराजमान हैं, लेकिन लोग सिर्फ उनको हनुमान जी का स्वरूप जानते हैं। लेकिन ये जो स्वरूप होता है हनुमान जी का काले वर्ण का, ये स्वरूप प्रेतराज स्वरूप है, यानी प्रेतराज सरकार स्वरूप ही काले वर्ण का स्वरूप है। इसके विषय में एक कथा कही जाती है कि सूर्यदेव, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु थे और उन्होंने समस्त शिक्षाएं हनुमान जी को दी थीं। तो हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य थे और सूर्यदेव बहुत ही परेशान थे शनिदेव को लेके। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो हनुमान जी ने एक बार उनसे कहा कि आप परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं शनि की वजह से बहुत परेशान हूं, और वो बात नहीं सुनता है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं उनको लेके आऊँगा। तब जाके हनुमान जी गए और जाकर उन्होंने शनिदेव को सूर्यदेव के समक्ष प्रस्तुत किया, अर्थात शनिदेव को सूर्यदेव के पास लेके आए। तो शनिदेव इससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जो भी आपकी आराधना करेगा उसको कभी भी जो मेरा प्रकोप है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी शनिवार को आराधना करता है और
शनि देव के कहने पर हनुमान जी ने काला वर्ण स्वीकार किया, अर्थात शनि देव को काला वर्ण अत्यंत प्रिय है और शनि देव ने कहा कि आप काला वर्ण धारण करें, तो हनुमान जी ने वो काला स्वरूप धारण किया था। तब हनुमान जी ने काला स्वरूप धारण किया था और उस समय सूर्य देव भी बहुत ही प्रसन्न हुए थे, क्योंकि हनुमान जी की जो गुरु भक्ति है उसको देख के सूर्य देव और शनि देव दोनों लोग प्रसन्न हुए थे, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी गुरु दक्षिणा इस तरीके से दी थी। लेकिन कई जगह पे ये भी उल्लेखित बात मिलती है, कहा जाता है कि जब हनुमान जी शनि देव को पकड़ने के लिए गए तो शनि देव ने हनुमान जी के ऊपर कुदृष्टि डाली, अपनी नज़र डाली, वो नज़र जिससे कि हनुमान जी का जो स्वरूप है वो काले रंग का हो गया था। ऐसा कई जगह उल्लेखित है। तो कथाएं अलग अलग तरीके की सुनने को आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो मूल है तो हनुमान जी का ये काला वर्ण इस तरीके से हुआ था। और ये जो काले वर्ण के हनुमान जी हैं यही प्रेतराज सरकार हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी आराधना करता है तो निश्चय ही उसकी समस्त तंत्र बाधाओं की समस्याएं भी नष्ट होती हैं और अभिष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं, और इसके साथ साथ कोई भी ऐसी दुष्ट शक्ति व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाती है, कोई भी ऐसी दुष्ट शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, क्योंकि हनुमान जी के बहुत सारे स्वरूप हैं। आपको ये जानना चाहिए कि हनुमान जी के बहुत सारे स्वरूप हैं और अलग अलग स्वरूप में हनुमान जी का अलग अलग वर्णन मिलता है। हनुमान जी राम भक्त भी हैं, तो हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व होता है, जिसमें कि प्रेतराज सरकार स्वरूप का एक विशेष महत्व है। खास करके तंत्र विद्या में प्रेतराज सरकार का विशेष महत्व है। लेकिन बात यह है कि ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनको कि लोग नहीं जानते हैं, जिनका लोगों को पता नहीं है, जिनका कहीं पर उल्लेख नहीं है, और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि हनुमान जी का जो ये स्वरूप है ये काले वर्ण स्वरूप प्रेतराज सरकार स्वरूप है। तो इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रेतराज सरकार की आराधना करता है, उपासना करता है, तो समस्त तंत्र बाधाओं से मुक्त हो जाता है और कोई भी प्रेत आत्मा या कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। आदेश। जय श्री महाकाल।